अच्छा, ये ना मेरे पास सीएसएस 2024 के कुछ रिजल्ट्स हैं, डीएमसीज़ हैं, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि अगर आप लोग इंग्लिश एसए का टीचर जो है ना ऐसा नहीं पकड़ते, जो आपकी इवैल्यूएशन नहीं करता, जो आप लोगों को बेसिक टू एडवांस्ड लेवल की जो है ना वो इवैल्यूएशंस नहीं देता, या आप लोगों को समझ नहीं है ऐसे राइटिंग की, तो फिर आप लोगों का रिजल्ट ऐसा हो जाता है। ये एक बड़ी वायरल डीएमसी है, जिसमें उसका टोटल 722 है, लेकिन इंग्लिश ऐसे फेल है और 15 नंबर है। 15 नंबर वाला जो एग्जामिनर जब आप लोगों को 15 मार्क्स देता है ना, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग भी फॉलो नहीं किया और आपके आर्ग्यूमेंट्स भी वीक है। फिर ये एक दूसरी डीएमसी है जिसमें 556 का टोटल है और इंग्लिश ऐसे फेल है और 27 नंबर है। अब ये जो 27 तक गेम गई है ना, इसका मतलब ये है कि आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग सम हाउ फॉलो किया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आर्ग्यूमेंट्स जो है वो खत्म हो गए हैं। फिर उसके बाद ये देखो 510 का टोटल है, इसका ऐसे भी फेल है और इसकी प्रेसी भी फेल है और ऐसे में 5 नंबर है। 5 नंबर कैसे का मतलब ये है कि आपने आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग सम हाउ फॉलो करने की कोशिश की है, लेकिन आपने टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं किया। जब आप टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं ना करते तो फिर वो आपको 5 नंबर दे देते हैं, और ये 2020 में बहुत ज्यादा ट्रेंड भी चला था। ठीक है, और प्रेसी जो है वो 16 में है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि ऐसे चलो बैड लक की वजह से जो है ना वो फेल कर लेना, या जो है ना अगर आपका फेल हो जाता है, प्रेसी फेल ना करना। प्रेसी का पेपर तो आपको खुद कहता है कि मुझे पास करो। वो कैसे? जब आप लोग मेरा सेशन ज्वाइन करेंगे ना, तो प्रेसी का पेपर तो वैसे ही मैं कम्प्लीमेंट्री जो है वो आप लोगों को ऑफर कर देती हूँ, क्योंकि जो मेरी फीस है वो इतनी नॉमिनल है कि लोग उतनी फीस में आप लोगों को ऐसे जो है ना वो उस तरीके से कवर नहीं करवाते जैसे मैं 3 मंथ्स में करवाती हूँ। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर देखो ये 616 जो है ना इसका टोटल है और इसका भी ऐसे फेल है, और वो 21 का मतलब है आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग भी फॉलो नहीं किया, टॉपिक अंडरस्टैंड भी नहीं किया, और आर्ग्यूमेंट जो है वो आप लोग इस जो एस्पायरेंट के थे ना वो खत्म हो गए थे। फिर ये देखो 488 है और 20 मार्क्स है। उसका 489 है और ऐसे में जो है ना वो 23 है। उसके बाद 566 है और 24 है इंग्लिश ऐसे में। उसके बाद देखो 524 है। ठीक है, उसके बाद इसका एक ऑप्शनल भी फेल है और एक 14 और फिर वो 36 है। तो उसके अलावा जो है ना फिर 554 है और इंग्लिश ऐसे फेल 11 नंबर के साथ। इसका मतलब है टॉपिक थोड़ा समझ लिया था, लेकिन आर्ट ऑफ ऐसे राइटिंग नहीं था आता, तो उसने फिर क्या किया 11 नंबर। ये 612 वाले को 11 नंबर। देखो 612 का टोटल ले रहा है, लेकिन 11 नंबर इंग्लिश ऐसे में है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मेहनत करने की जरूरत है। टॉपिक भी नहीं समझा, ऐसे लिखना भी नहीं आता, और आर्ग्यूमेंट भी जो है वो आपके पास नहीं थे। और इसके बाद फिर एक और भी है 541 है, 16 नंबर है। उसके अलावा 612 है, 14 है। ठीक है, उसके बाद जो है वो एक 539 है, 28 है। फिर 517 है, 25 है। ठीक है, और ये इस तरीके से जो है ना अगर आप लोग मेरा सेशन जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है, एलीट मेंटोरशिप ज्वाइन कर लेते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ कि अगर आप प्रैक्टिस करो, सिर्फ मेरी गारंटी नहीं, फिर आप भी प्रैक्टिस करो, वर्क करो। बच्चे प्रैक्टिस से जो है ना वो भाग जाते हैं। ठीक है, ये देखो अब 11 सब्जेक्ट्स पास हैं। ठीक है, कैसा रिजल्ट है? 11 सब्जेक्ट पास है। इस साल इस्लामियात हिट हुई है, इसके 56 हैं इस्लामियात में। ठीक है, लेकिन क्या है 11 सब्जेक्ट पास है, ऐसे में जो है ना वो बच्चे फेल हो रहे हैं। ऐसे फेल नहीं करने वाला सब्जेक्ट अगर आप लोग जो है ना वो उस पर मेहनत कर लो। मेरा 3 सेशंस है। एक एलीट मेंटोरशिप प्रोग्राम है जो कि आप लोग अगर इस महीने में ज्वाइन करेंगे तो वो फरवरी तक जाएगा, और उसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आएगी, और अगर उसमें आप लोगों ने मेहनत कर ली तो ऐसे पास हो जाएगा। ठीक है, रेगुलर सेशन है वो भी 3 महीनों का है, उसमें मेहनत कर ली तब भी ऐसे पास हो जाएगा। मैंने अब 3 महीनों का सेशन कर दिया है, जो मेरा कंटिन्यूस बैच है ना जो रमज़ान में शुरू हुआ है, तो बच्चे तो ऐसे में एक्सपर्ट्स होते जा रहे हैं। और उनसे जो है ना आप लोग देखो, उनको मैंने पहले बेसिक लेवल करवाया, फिर अभी मॉडरेट लेवल चल रहा है, और मॉडरेट लेवल तक अभी तक हम 3 जो है वो फुल लेंथ ऐसे लिख चुके हैं। हम जो है वो पार्ट्स बाय पार्ट्स काउंटलेस जो है ना वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। और वो काउंटलेस प्रैक्टिस पता कैसे है? उसमें कम अज कम जो है ना वो 25 या 30 आउटलाइंस मैंने लिखवाई हैं और उनको चेक किया है, इवैल्यूएशन दी है, ऐसे बॉडी पैराग्राफ्स, ऐसे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ्स, थीसिस स्टेटमेंट्स। ठीक है, उसके अलावा एडवांस्ड लेवल की टर्म्स, उसके अलावा प्रेसी के पेपर पर भी हमने वर्क किया है, वोकैबुलरी उनको याद करना सिखाई है। तो अगर कोई टीचर अगर इस तरीके से आप लोगों को मेहनत करवाए ना, तो एस एंड प्रेसी जो है इतने भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर मेरा सेशन ज्वाइन करना है, फर्दर डिटेल के लिए मुझे इनबॉक्स कर सकते हैं। ये रिजल्ट जो है बड़े हार्ट ब्रेकिंग रिजल्ट्स हैं। ठीक है, 11 सब्जेक्ट्स बच्चों ने पास किए हैं और एक इंग्लिश ऐसे फेल है। अगर ऐसे भी आप लोग खत्म करना चाहते हो ना, तो आप लोग मेरा सेशन ज्वाइन कर लो। अल्लाह हाफिज़।